Good morning, class. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Happy Navratri to all. Same to you, ma'am. Yes, today we will. मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, right? So from today onwards we will start our MCQs, right? So screen visible है सबको? Yes, class screen दिख रही है सबको? Yes, ma'am. Okay, ठीक है. ये सारे जो क्वेश्चंस है मोस्टली दे आर फ्रॉम यूनिट 1, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 1 इज आंसर्स तो लिखे हैं सबके सब देखिए. Sales of 40 to 75% of on merchandise and Kmart stores that were being closed led many consumers who had not stopped at Kmart stores in a long time return to look for bargainings. Dash influences led to these bargaining hunters visiting Kmart stores. कि Kmart stores क्या था, बहुत टाइम से जो है बहुत सारे कंज्यूमर्स वहां पर नहीं आ रहे थे जो वहां पे पहले आते थे, बट दे नाउ क्या हुआ उन्होंने कि वहां पर डिस्काउंट लगाया कुछ. ठीक है, क्या लगाया कि जिससे जो उनके पुराने कंज्यूमर्स हैं वो वहां पर आए. तो उसमें वो उनकी क्या स्ट्रेटजी थी, दैट वाज देयर मार्केटिंग स्ट्रेटजी Kmart की, कि जिससे जो उनके पुराने कंज्यूमर्स थे वो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम विजिटेड द स्टोर. और कई बार ऐसा होता है कि हम एक स्टोर पे रेगुलर सामान खरीदते रहते हैं तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम या तो हमारा टेस्ट चेंज हो जाता है या स्टोर का टेस्ट चेंज हो जाता है, तो हमें वहां पे कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो वी चेंज अवर प्रेफरेंसेस. ठीक है, तो जब हम चेंज करके थोड़े टाइम बाद वहां जाते हैं थ्रू ऑफरिंग ऑफ डिस्काउंट और एनीथिंग एल्स, तो ऐसा होता है कि दोबारा हमारा टेस्ट मैच कर जाता है उस स्टोर के साथ, तो हम डिस्काउंट के अलावा भी बाद में उसके कस्टमर बने रहते हैं. तो कई बार ऐसा होता है कि डिस्काउंट्स जो है ना हमें जो शॉप्स या रिटेलर्स हैं उनको हेल्प करता है ये देखने में, मतलब कस्टमर को रिटेन करने, कंज्यूमर बनाने में. यस पुनीत बताओ बच्चा. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग पुनीत. मार्केटिंग मैम आपने मैम एक चीज पूछना था आपसे. बताओ बेटा. मैम आपने एक नोटिस ग्रुप में भेजा है रीफॉर्म का, रीपेयर का. तो मैम वो जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में तो री है मैम, थर्ड सेमेस्टर में मैंने एक एग्जाम नहीं दिया था, तो मैम थर्ड सेम का तो अभी रिजल्ट आया नहीं है. और मैम जो रीअपियर के एग्जाम भर जाते हैं और सेमेस्टर के भरे जाते हैं, फर्स्ट थर्ड का फिफ्थ में ही होगा. तो मैम ये कैसे करना है? बेटा प्रशांत सर का नंबर है ना, उनको कॉल करो. प्रशांत सर ने बोला था मैसेज फॉरवर्ड करने के लिए. प्रशांत गुप्ता सर. हाँ. ओके मैम थैंक यू. तो उठाते नहीं है बेटा आप ट्राई करके देखो या व्हाट्सएप करके देखो. ओके मैम थैंक यू. बेटा Okay, तो ma'am. काम तो आपका है, आपको अपनी री का एग्जाम भी देना ही है. मैम बिकॉज मैम फर्स्ट सेमेस्टर का तो मैम रिजल्ट आ नहीं गया. आया तब तक कैसे पता लगेगा मैम कि किसकी किस में रही मैम है? थर्ड सेम तो आपको बताया तो का था, शिफाली मैम ने डाला तो था री का फर्स्ट सेमेस्टर का. सिर्फ मैम फर्स्ट सेम का बताया ना, थर्ड का सेकंड का इन सब का नहीं बताया. और शायद फर्स्ट के लिए ही है बेटा. तो मैम मैम थर्ड का तो इसमें फिफ्थ सेमेस्टर में ही होगा ना ऑड के मैम? ऑड में देते हैं मैम, उसके बाद तो अच्छा. ऑड सिक्स के ऑड में सेमेस्टर है, देते उसके हैं. बाद नहीं मिलेगा मैम. अच्छा तो नेक्स्ट ईयर तुम्हारी कोर्स ही कंप्लीट हो जाएगा मैम ना. को वो तो कॉलेज को भी आइडिया है ही, तो ऐसा एक बार प्रशांत सर से बात कर लेना क्योंकि वही देख रहे हैं ये सब चीजें. ठीक है, ओके मुझे तो प्रशांत सर ने इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए बोला था, मैंने आपके साथ शेयर कर दी है ना. तो आप एक बार ना प्रशांत सर से बात कर लेना, और ऐसा मत करो कि सब लोग कॉल करो. ठीक है, एक बंदा ही कोई कॉल करो जिसका फोन पिक हो जाता है, तो उससे कहना कोई इरिटेट नहीं होता, सामने वाला उठा ही लेगा वो फोन आपका. ठीक है, अगर ज्यादा लोग बार बार अलग अलग तरीके से पूछने के लिए करते रहोगे ना, इन्फॉर्मेशन सबको एक ही चाहिए, इन्फॉर्मेशन गैदर करके और ग्रुप पे डाल देना एक जना. ठीक है, पुनीत तू कर लियो है ना. ठीक है भाई. है ना, एक हाँ जना बता दो करके. तुम और ऐसा अगर कर. किसी को फिर कोई डाउट हो तो थोड़े मतलब रुक के कर लेना फोन. ऐसा मत करो कि सारे लोग कॉल कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन तो सबको सेम ही चाहिए. पहले डिसाइड कर लो कि क्या क्या पूछना है सर से.
तो एक जो भी कॉल करेगा ना, सारे पॉइंट्स डिसाइड कर लो। जब सर से फोन पे बात करोगे तो सारे के सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लेना सर से, ठीक है ना। ऐसे मत करो कि सारी कॉल करते हो, फिर ना सब परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आजकल सारा काम आपको पता है फोन से ही हो रहा है ना। नेक्स्ट है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आर ऑफन डिजाइन टू इन्फ्लुएंस डैश एंड लीड टू प्रॉफिटेबल एक्सचेंजेस। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हमेशा किस लिए डिजाइन करी जाती है? एंड लीड टू प्रॉफिटेबल एक्सचेंजेस, और हमारे जो एक्सचेंज हो वो प्रॉफिटेबल होंगी। इसकी अगर हम कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके और कस्टमर जो है उस सेटिस्फेक्शन में हमें पे करे सही से, और हमारी जो है प्रॉफिट्स इंक्रीज हो। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आर बेसिकली मेंट फॉर द कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कि कंज्यूमर का डिसीजन किन किन चीजों से इफेक्ट होता है। अकॉर्डिंगली मेक अवर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। जैसे मैंने बताया कि हमें प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी है एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है, तो हम उसी के हिसाब से अपना जो एडवर्टाइजमेंट है वो बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम पैम्पलेट दे रहे हैं तो पैम्पलेट में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी है। जैसे आजकल कोई भी हम मार्केटिंग करते हैं किसी भी चीज की, हम कोई भी पैम्पलेट बनवाते हैं तो उस पैम्पलेट में वी राइट फोन नंबर, वी राइट फोन नंबर। पहले हम एक लिखते थे और लैंडलाइन भी लिखते थे, अब हम 2 मोबाइल नंबर्स के कल्चर पे आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद हम विजिट, अगर हमारा ट्विटर फेसबुक अकाउंट है तो हम वो भी लिखते हैं नीचे, ठीक है। अपना एड्रेस लिखते हैं कि हम फिजिकली आप लोगों को वहां पे मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या होती है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। वो हमेशा हम कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग को ध्यान में रख के बनाते हैं कि कंज्यूमर की क्या एटीट्यूड रहेगा अगर वो ऐसा एडवर्टाइजमेंट देखेगा। कई बार ऐसा होता है जो प्रोडक्ट्स के बहुत हाई प्राइस होते हैं या लो प्राइस भी होते हैं या मीडियम भी होते हैं, हम प्राइसिंग कभी भी मेंशन नहीं करते किसी भी एडवर्टाइजमेंट में। हम ये तो लिख देंगे बाय वन गेट वन, ठीक है। केवल हम जो रिटेल स्टोर्स वगैरह होते हैं या मॉल वगैरह होते हैं वो हाई दिखाते हैं अपने प्राइसेस, बहुत कम है कि जो बाकी दिखाते हैं अपने प्राइस, ठीक है। मॉल्स वगैरह में लिखा होता है कि ये प्राइसिंग कितना है। बाकी आपने नहीं देखा होगा एडवर्टाइजमेंट में, टीवी मीडिया में कोई टीवी के थ्रू जो भी एडवर्टाइजमेंट आता है उनमें किसी में भी प्राइसिंग नहीं होता मेंशन। हमेशा न्यूज़पेपर में जो भी आउटलेट्स वगैरह एडवर्टाइजमेंट देते हैं वो हमेशा उसमें लिखते हैं कि इस रेट में यू विल गेट 2। सो हमेशा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है एवरी पॉइंट, एवरी थॉट प्रोसेस ऑफ कंज्यूमर, हर चीजें ध्यान में रख के डिसाइड करते हैं, ठीक है। थर्ड है, dash refers to a information a consumer has stored in their memory about a product or services. Dash refers to a information a consumer has stored in their memory about a product or services. Consumer के दिमाग में जितनी भी information stored होती है किसी भी product और services से related, so that is called the प्रोडक्ट नॉलेज। वो उसकी प्रोडक्ट की नॉलेज होती है कि उसको उस चीज के बारे में क्या पता है, ठीक है। कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब उसकी प्रीवियस नॉलेज नहीं होता। वन ऑफ द की टास्क ऑफ मैनेजर इज डैश एंड टू क्रिएट कंज्यूमर परसेप्शन दैट द प्रोडक्ट इज वर्थ परचेजिंग। मार्केटर इसमें आपका है वन ऑफ द की टास्क ऑफ मार्केटर, जो भी मार्केटिंग करता है प्रोडक्ट की मार्केटर, उसका क्या स्ट्रेटेजी होती है, इज टू क्रिएट कंज्यूमर परसेप्शन दैट द प्रोडक्ट इज वर्थ परचेजिंग। कैसे वो अपने प्रोडक्ट को जो है कंज्यूमर के सामने दिखाएगा कि अवर प्रोडक्ट इज वर्थ फॉर यू फॉर परचेजिंग। जैसे कोई भी बिल्डर है, अगर उसके फ्लैट है ठीक है, और वो उसने पहले भी कोई जो है आपको मतलब कोई भी एक पहले प्रोजेक्ट उन्होंने सेल कर चुके हैं, और उनके ही दूसरे कॉम्पिटिटर है एक्स, वो भी पहले एक प्रोजेक्ट मार्केट में बेच चुके होते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर आता है तो आप उसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे अपने प्रोडक्ट से उसको? वो तो कहता है कि मैं तो वहां पे ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ बिकॉज इतने ही एरिया में मुझे वहां पे 5 लाख कम का फ्लैट मिल रहा है, तो मैं वहां पे क्यों नहीं लूंगा। तो आप उसको कैसे सेटिस्फाई करोगे? आप उसको बोलोगे कि सर आप उनकी कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी देखिए कि उनके जो प्रोजेक्ट डिलीवर करे हुए हैं अभी भी उनमें जो है ना प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज्यादा, उनकी सब खराब हो चुके हैं, बट व्हाट वी आर डिलीवरिंग एज इट इज इन द लास्ट 5 years वो ऐसे के ऐसे ही है, हमारी कोई भी हिडन कॉस्ट नहीं है, दे हैव मेनी हिडन कॉस्ट विद यू। तो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट्स को आप अपने प्रोडक्ट को, हमें ये नहीं करना कि कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को खराब बताना, हमें अपने प्रोडक्ट को ज्यादा हाई बताना है, ठीक है। और हम उस चीज को कैसे कर सकते हैं जब हमें ये पता हो कि कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट कैसा है।
उसके बारे में हमें प्रॉपर्ली पता हो कि कॉम्पिटिटर इस टाइप का प्रोडक्ट सर्च कर रहा है, उनके सर्विस चार्ज ये है, उनकी कॉस्ट ये है, तो जब तक हमें उनके बारे में नहीं पता होगा तब तक हम अपने प्रोडक्ट के साथ इसको कंपेयर करके अपने प्रोडक्ट को अप नहीं कर पाएंगे, बिकॉज whatever is their lose points we have to make our strong points. उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को पकड़ के हमें अपने उनके वीक पॉइंट्स को पकड़ के हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है. तो दैट विल बी द ओनली मार्केटिंग स्ट्रेटजी वी विल फॉलो, राइट. सो हमें किस लिए करते हैं? टू मेक प्रोडक्ट इजिली विजिबल एंड अवेलेबल. मार्केटर इसलिए करते हैं कि हाँ प्रोडक्ट इजिली विजिबल हो जाए और उनको अवेलेबल भी हो जाए कस्टमर को. या दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर टू प्रमोट सेल्स ऑफ प्रोडक्ट. नो, ये भी होता है मार्केटर का फैक्टर कि वो प्रोडक्ट की सेल्स को प्रमोट करते हैं. टू डिफरेंशिएट फ्रॉम देयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम दोज ऑफ कॉम्पिटिटर्स. फोर्थ, टू डू मार्केटिंग सर्वे. नो, इट इज नॉट द टास्क ऑफ मार्केटर टू डू द मार्केट सर्वे. सबसे फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव मार्केटर का यही होता है टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट. प्रमोट में उनका यही आता है मेन इसमें कि वो कैसे हाउ दे डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स, राइट. कैसे वो डिलीवरी करें. जैसे वो क्या करते हैं, हर रिटेल स्टोर्स पे जाते हैं, वहां पे पूछते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की सेल्स कैसी हो रही है. वो आपको बताएंगे कि ऐसी ऐसी हो रही है, ठीक है, कि क्यों हो रही है. कब आपने अपने पास कोई और भी प्रोडक्ट रख रखे हैं, अगर आपने रख रखे हैं तो उनकी सेल्स कितनी है, आप हमारे को बेचो, हम आपको ये चीज देंगे बेनिफिट में. दिस इज ऑल द वर्क ऑफ मार्केटर्स, ठीक है. यहाँ पे बोर्ड नहीं लग रहा है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि हमारी कंपनी का प्रोडक्ट क्या है. बोर्ड मंगवाते हैं, हाँ बड़ा बोर्ड लगेगा जिससे पता लगेगा कि हाँ एशियन पेंट्स यहाँ पर अवेलेबल है. देखा नहीं आपने, पेंट की शॉप होती है उनमें यही सब होता है, बड़े बड़े होर्डिंग लगे होते हैं, मोबाइल होते हैं, वीवो का भी लगा है, ओप्पो का भी लगा है, सैमसंग का भी लगा है, तीनों बोर्ड्स लगे हैं. लोग देखते हैं बोर्ड देख के और तभी अट्रैक्ट होते हैं इस शॉप पे. अगर बोर्ड ही नहीं लगा होगा प्रॉपर तो कैसे मार्केटर ये सब चीजें देखते हैं कि कैसे अपने प्रोडक्ट को दूसरों के प्रोडक्ट से कंपेयर करके अच्छा बता के और प्रमोट करना. Terence does not really like grapefruit, but when all his friends ordered grapefruit martinis, he felt that to be a part of the gang, he needed to buy for himself. He doesn't like that thing, ठीक है, like, but when he's seeing that all the members in his group like this, so what he did, he ordered all. Which situation influences explain Terence purchase of a grapefruit martini? ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी सिचुएशनल इन्फ्लुएंस है जिसने उसे मोटिवेट करा इस चीज को खरीदने के लिए? पहला, इट्स मार्केटिंग मिक्स. नो, मार्केटिंग मिक्स में हमारे प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन आते हैं. बी टास्क फीचर्स. नो, nevertheless is not any more attracted by all the features of the grapes, right? See, current conditions. No, what is the current? Is there any need of grapevine? No, there is no any need because हमें कोई हमारा ऐसी हेल्थ इश्यूज नहीं है कि जिसमें ये चीज खानी बहुत इंपॉर्टेंट है. डी सोशल फीचर. या इट इज अ सोशल फीचर बिकॉज इन ऑल द ग्रुप मेंबर्स हैव दिस, सो आई नीडेड दिस, राइट. जैसे अभी क्या हुआ कि एक वाइब्स आ रहे हैं बच्चों के कोई स्कूल में ले जाने वाले. मुझे नहीं पता कि मतलब वाकई में स्टूडेंट्स लेकर आ रहे हैं, स्कूल में नहीं ला रहे. मेरी बेटी, मैं कल ही मार्केट में गई तो मेरी बेटी ने डिमांड करा कि मदर मुझे वो वाइप्स दिलवा दो. मैंने कहा क्यों, वाइप्स क्यों चाहिए आपको? कि स्कूल में सब बच्चे ला रहे हैं इसलिए मुझे चाहिए वाइप्स. सिंपल लॉजिक होता है उनका तो कि अगर स्कूल में बच्चों के पास है तो मुझे भी वो वाइप्स चाहिए क्योंकि मैम ने बोला है कि वो बहुत ज्यादा जरूरी है. तो दिस इज व्हाट कॉल द सोशल फीचर्स कि हाँ अगर हमारे फ्रेंड के पास है तो हमें भी चाहिए. लाइक एग्जांपल ऑफ मोबाइल फोन ऑलवेज कि हाँ अगर उसके पास वो वाला अच्छा फोन है ना मुझे भी वैसा ही चाहिए. सोशल ग्रुप के डिमांड है. मेरे ग्रुप वालों के साथ पास सबके पास हाइब्रिड फोन है तो मैं क्यों ये पुराने वाला नोकिया इनकमिंग और आउटगोइंग वाला फोन लूं, मुझे तो दूसरा ही चाहिए. सो दैट इज कॉल्ड द सोशल फीचर. कि सोसाइटी में हम जहाँ पे रह रहे हैं कि अगर सोसाइटी में बर्थडे दे हैव द कल्चर टू बर्थडे रेस्टोरेंट में मनाना तो मेरे तो सारे फ्रेंड रेस्टोरेंट में मनाता है. आई विल आल्सो गो फॉर अ रेस्टोरेंट. नो, आई एम नॉट गोइंग टू सेलिब्रेट इट इन होम. So this is all what social features. Next, the price of product and services often influence whether dash and if so, which competitive offering is selected. कैसे आप मतलब प्राइस प्रोडक्ट और सर्विसेज के दिखाओगे, ठीक है, कैसे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में ऑफर करो. कंज्यूमर विल परचेज देम एट
at all. Consumers see a need to buy, consumer will decide to buy immediately, people will recommend the product. कि कैसे क्या चीजें इफेक्ट करती है कि अगर कंज्यूमर को प्राइस सही लगते हैं तो वो क्या करता है, सारी चीजें खरीद लेता है. सपोज आप किसी भी स्टोर में गए, ठीक है, चुनमुन में गए या ऋतु वियर्स में गए, वहां पे जाके आपने देखा कि यार अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है, डिस्काउंट भी अच्छा चल रहा है और इस चीज के प्राइसिंग में बहुत अच्छे हैं. मैंने वहां पे देखा था ऑनलाइन तो बहुत ज्यादा हाई आ रहे थे, सेम ही ब्रांड था, सेम ही क्वालिटी थी. तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे खरीद लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है प्राइस ठीक है. तो हमेशा जो प्राइसिंग होते हैं डेट इफेक्ट्स कंज्यूमर की बाइंग पे. अगर कंज्यूमर को प्राइसिंग ठीक लगते हैं तो कंज्यूमर खरीद लेता है सब चीजें. डैश कैन इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर थॉट्स अबाउट प्रोडक्ट. क्या चीज होती है जो कंज्यूमर के थॉट प्रोसेस को इफेक्ट करती है व्हेन बाइंग अ प्रोडक्ट. मार्केटिंग एंड पॉपुलैरिटी. यस, कैसे आप प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हो, कैसे बताते हो और कितना पॉपुलर है प्रोडक्ट. सेकंड, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, sales people and publicity. Yeah, of course, sales people also plays a very important role. Next, sales promotion, popularity and marketing. D, billboards. B आता है इसमें बिकॉज मार्केटिंग के अंदर हमारी सेल्स नहीं आती. अब मार्केटिंग का काम तो केवल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का होता है, ठीक है. प्रमोशन करने का काम होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम, जैसे कहते हैं ना कि हमने कोई एक पाउडर डाला और वो पाउडर जो है ना सब जगह फैल जाना चाहिए, या हमने कोई स्प्रे करा है कोई भी मेडिसिन का तो वो फॉगिंग करिए तो वो हर जगह हो जानी चाहिए. तो लाइक ऐसे ही प्रोडक्ट होता है. अगर वी वांट टू डू द मार्केटिंग ऑफ अवर प्रोडक्ट देन इट शुड बी फॉग्ड एवरीवेयर, राइट. तो वो हर जगह फैल जाना चाहिए. तो मार्केटर का काम तो केवल इतना होता है. उसके बाद सेल्स प्रमोशन का काम होता है कि सेल्स को कैसे प्रमोट करी जाए, कैसे बढ़ाई जाए. ठीक है, हमारी सेल्स तो हो रही है वो ठीक है, बट उसको प्रमोट कैसे करे जाए, उसको बढ़ाया कैसे जाए. सेल्स पीपल ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. कैसे प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि अगर आपको ये प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है, अगर आपने कोई भी मोबाइल फोन 2 रिटेल आउटलेट्स पे देखा, सेम मोबाइल फोन आप फर्स्ट रिटेल आउटलेट पे गए, आपने उनसे इसके फीचर्स पूछे, बट ही वाज नॉट एबल टू गिव यू टू टेल यू अबाउट ऑल द फीचर्स ऑफ अ मोबाइल फोन. वो आपको बता ही नहीं पा रहा कि मोबाइल फोन के फीचर्स क्या है. मे बी ही इज न्यू टू द स्टोर, वट एवर बी द रीजन दैट प्रॉपर ट्रेनिंग हैज नॉट बी प्रोवाइडेड. तो आप दूसरे स्टोर पे जाते हो, एक्सपीरियंस बंदा है, ट्रेनिंग भी प्रोवाइडेड है एंड हैज अ मोटिवेटेड माइंड टू. ठीक है, मोटिवेटेड है बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बेचने के लिए. सेल्स पर्सन बनने के लिए ना मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है कि मुझे तो 100 यूनिट्स निकालनी है. वो घूमेगा करेगा, निकाल ही देगा 100 यूनिट्स. ये एक तरीके की ना मोटिवेशन होता है बहुत ज्यादा. ठीक है, तो अगर उसने सोचा कि हाँ भाई अब मुझे इस प्रोडक्ट के फीचर्स समझ में आ गए, अब मैं इस प्रोडक्ट को ले सकता हूँ. नहीं तो पहले वाले सेल्स पर्सन ने तो डाउट ही क्रिएट कर दिया था. उसके एक्सपीरियंस को देख के तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जो है ना प्रोडक्ट समझ में ही नहीं आ रहा है, ये मतलब इस प्रोडक्ट के अंदर कोई फीचर ही नहीं है. सेल्स पर्सन ऐसा है कि वो आपको एक छोटी से छोटी चीज की सारे फीचर्स गिना देगा. ठीक है, वो मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता देगा और दूसरे प्रोडक्ट के बारे में भी आपको कंपेयर करके बता देगा. ठीक है, तो सेल्स पीपल का रोल भी बहुत ज्यादा होता है. पब्लिसिटी, कि कितना दैट प्रोडक्ट इज पॉपुलर बिटवीन द पब्लिक, राइट, कितना वो पॉपुलर है लोगों के बीच में, पब्लिक कितना ज्यादा यूज कर रही है. नेक्स्ट है मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्ले अ क्रिटिकल रोल इन इन्फॉर्मिंग कंज्यूमर अबाउट डैश including where they can be purchased and in creating favorable images and perception. इसमें क्या चीज ऐसी है कि जिसमें कंज्यूमर जो मार्केटर्स है वो बता सकते हैं कि आप कहाँ से इस चीज को खरीद सकते हो. ठीक है, और उनकी एक फेवरेबल इमेज ले सकते हो आप कस्टमर की. कौन सी ऐसी क्या चीज होती है, वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. मार्केटिंग कम्युनिकेशन play a critical role in informing consumer about products and services, including where they can be purchased and in creating favorable images and perception. It means कि marketers का काम क्या होता है कि कंज्यूमर को इन्फॉर्म करना कि कहाँ से आप प्रोडक्ट और सर्विसेज को ले सकते हो. जैसे मैंने आपको बताया किसी दुकान के ऊपर एक होर्डिंग लगा देंगे एशियन पेंट्स का, तो आपको पता लग जाएगा कि दैट एशियन पेंट इज अवेलेबल ओवर हियर.
ठीक है, या आपने कहीं रास्ते में कोई प्रमोशन कर दिया किसी भी शॉप ने, रिटेलर्स आपने देखा बड़े बड़े शो में प्रमोट कर देते हैं कि हाँ ये जे के नीचे ऊपर लिख दिया एशियन पेंट और नीचे जो है जो डीलर है वहाँ का एरिया का उसने अपना नेम लिख दिया, इट मींस दिस इज द टॉप मोस्ट डीलर ऑफ दैट एरिया, दैट शोज कि आपको वहाँ पे अगर आप चाहते हो एशियन पेंट भी डिलीवरिंग इन जैसे ट्रेड फेयर लगती है बड़ी बड़ी, तो वहाँ पे प्रमोशन के लिए भी लोग आते हैं। यहाँ पे टाउन पार्क में लगती है, उसमें ऐसी होता है कि लोग क्या करते हैं, बता देते हैं कि हाँ प्रोडक्ट ले आएंगे अपना एक, यहाँ पे बेसिकली प्रोडक्ट भी होते हैं लोगों के पास, बट व्हाट दे डू यूजुअली छोटे छोटे प्रोडक्ट्स तो आपको मिल जाएंगे, जो बुक्स होते हैं, कॉस्मेटिक्स होती हैं, आपके ड्रेसेस होती हैं, ये वो सब चीजें तो मिल जाती हैं, बट वो लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने एक अलमीरा देखी थी, शू रैक देखी थी, आगरा से आई थी वो, आयरन शू रैक थी, बहुत स्लीक सी थी, तो उन्होंने क्या कहा कि मैम आप अब अभी हमें ऑर्डर दे दीजिए एंड हम आपको ना वहीं पे डिलीवर कर देंगे, केवल एक टामू के लिए उन्होंने वहाँ अपना प्रोडक्ट रखा हुआ था। व्हाट दे वर डूइंग द प्रमोशन ऑफ देयर प्रोडक्ट, देयर मार्केटिंग। ठीक है, उन्होंने हमारा एड्रेस भी ले लिया एंड हमने भी उनका एड्रेस ले लिया, तो उन्होंने बता दिया कि हाँ आपको ये शू रैक कहाँ से मिल सकती है। तो ऐसे भी बहुत सारे रेफरेंसेस वहां पर आते हैं। तो दिस इज ऑल द मार्केटिंग, जो केवल मार्केटिंग के लिए ही अपने स्टॉल्स लगाते हैं, बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ मार्केटिंग। एंड सेल्स जब स्टार्ट होती है जब हमने लोगों का डेटा इकट्ठा करा एंड वी शेयर इट विद द सेल्स, राइट। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट इन्वॉल्वमेंट रेफर्स टू डैश और पर्सनल एलिमेंट्स ऑफ एन आइटम. What is a consumer perception of the importance, the need of the product, the price of the product, the amount of people who bought the product? No. This is a consumer perception of the importance. Product involvement. Involvement का मतलब क्या होता है? आप किसी भी फंक्शन में, किसी भी चीज में कब इन्वॉल्व होते हो? When you are interested. ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो वहां आप मन से बैठे रहोगे और आप टाइम स्पेंड करोगे, ठीक है, वहां पे, और हर चीज शुरू से लेके एंड तक देखोगे। बट अगर आपकी वो इंटरेस्ट का ही नहीं होगा तो आप इन्वॉल्व नहीं होगे। तो ऐसे ही सेम है, द प्रोडक्ट इन्वॉल्वमेंट रिफर्स अ कंज्यूमर परसेप्शन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट, कि कंज्यूमर हाउ मच द कंज्यूमर इज लाइकिंग द प्रोडक्ट. क्वेश्चन नंबर 10, इफ अ परचेज इज ऑफ हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट, अगर हमारे इस टाइप की परचेज है कि उसमें किस टाइप का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट चाहिए, कंज्यूमर्स आर लाइकली टू डेवलप अ हाई डिग्री ऑफ डैश so that they can be confident that the item they purchase in is just right for them. कि अगर कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूमर खरीद रहा है that requires high involvement, तो उसमें कंज्यूमर को क्या चाहिए होता है प्रोडक्ट के बारे में? he needs brand loyalty? no, ऐसा नहीं होता कि ब्रांड लॉयल होने से जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, नहीं, ठीक है, जरूरी नहीं होता हर ब्रांड आपकी हर नीड को सेटिस्फाई कर दे। अगर एसी आप लेना चाहते हैं तो एवरी एसी इज नॉट अ लाइक, ठीक है, सब कूलिंग तो करते हैं, एयर कंडीशनिंग सब करते हैं, बट दे आर डिफरिंग इन देयर स्टार रेटिंग, दे आर डिफरिंग इन देयर प्राइसिंग, they have difference among the cooling too. So brand लॉयल्टी इज नॉट द टास्क, कि जरूरी नहीं है कि अगर हम हैवल्स का फैन यूज कर रहे हैं तो हैवल्स का एसी भी अच्छा होगा, राइट। सोसाइटी नो, सोसाइटी पे भी नहीं करा जा सकता क्योंकि हर सोशल क्लास के अकॉर्डिंगली भी प्राइसेस में डिफरेंस होता है और प्रोडक्ट में डिफरेंस होता है और हमारी प्रेफरेंसेस भी अलग अलग होती है सबकी। प्रोडक्ट नॉलेज, यस, प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत जरूरी है हाई इन्वॉल्वमेंट। अगर हम हाई इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वी नीड मोर प्रोडक्ट नॉलेज। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल बताया, हमने मोबाइल फोन खरीद लिया, दैट इज नॉट सेटिस्फाइंग अस, तो हम सेकंड की सर्च में, तो उसमें हम क्या करेंगे, टाइम लेंगे, हाई इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लेंगे। जैसे हम कोई भी मकान खरीदते हैं या कोई भी बड़ी चीज खरीदते हैं तो उसमें हम हमेशा कार खरीदते हैं तो हम हाई इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं, बिकॉज क्योंकि हमें उसके बारे में ज्यादा नॉलेज चाहिए होती है। नेक्स्ट है, द कंज्यूमर डिसीजन process has 7 major steps. Which of the following is not one of these stages? Yes, need recognition we know is the first step. जब तक उसे need नहीं पता लगेगी कि किस लिए वो प्रोडक्ट खरीद रहा है, ठीक है, उसके बाद बी परचेज भी है, प्रोडक्ट भी खरीदता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग भी होती है, डी डिवेस्टमेंट नहीं होता, ठीक है, डिवेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है, इसका गलत ही रखा है, डी नहीं होगा, राइट।
नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग। कौन सी स्टेज होती है फर्स्ट स्टेज आपकी? नन ऑफ द अबव। इंटरनल सर्च भी नहीं होती है, पहले नीड रिकॉग्नाइज होती है, तब हम इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं इंटरनली और एक्सटर्नली। प्री परचेज इवैल्यूएशन कुछ नहीं होता, परचेज होता है बट इट इज नॉट द फर्स्ट स्टेप, सो नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, रिट्राइविंग नॉलेज फ्रॉम मेमोरी। जो हमारी पहले से इंफॉर्मेशन मेमोरी में स्टोर्ड है उसको याद करना क्या बोलता है? कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम पीयर्स, फैमिली एंड द मार्केट प्लेस। अपनी फैमिली से इंफॉर्मेशन लेना, मार्केट प्लेस से इंफॉर्मेशन लेना, उसको हम क्या बोलते हैं? हमारी पहले से इंफॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड द इंटरनल सर्च। हम अपने दिमाग में देख रहे हैं कि हाँ हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और अपनी फैमिली से, पीयर्स से और मार्केट प्लेस से इंफॉर्मेशन लेना दैट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल सर्च। बाहर के लोगों से लेना, अपने आप से अपनी पुरानी मेमोरी को याद करना दैट इज द इंटरनल सर्च, एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड दैट इज द एक्सटर्नल सर्च। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, which of the following is not a component of the search stage in the consumer decision making process? Right. What is this? Search is determined by all of the following except this. Personality होती है, से इफेक्ट होती है social class, income, past experiences, all of the above affect search. सर्च हमेशा इनसे, पर्सनैलिटी कैसी है, पर्सनैलिटी मीन्स कैसे हमारा ब्रॉन एंड ब्रॉट अप हुआ है, उसके हिसाब से हमारी प्रेफरेंसेस बनती हैं। सोशल क्लास, टू विच क्लास वी बिलोंग, लोअर, मिडिल, अपर, राइट। इनकम, व्हाट इज अवर इनकम, हाउ मच वी आर गेटिंग, फाइन। पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारा उस प्रोडक्ट के साथ, सो दैट विल ऑल इफेक्ट अवर सर्च फॉर प्रोडक्ट। अगर हमारा पुराने प्रोडक्ट के साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा है तो हम दोबारा से चाहेंगे कि वी विल बाय द रिलेटेड प्रोडक्ट, right? Next, which of the following is not an example of the marketer dominated source of information? Which of the following is not an example of a marketer dominating source of information? इसमें से ऐसा कौन सा example नहीं है which is a market dominated source of information? It means the marketer used to do whatever options is provided to you. Out of these options, which option is not used by marketers to promote their product? First is advertising. Yeah, they do the advertising. Fine. Salesperson. Yes, this is also informations. मतलब जो भी information के sources होते हैं, आपके pamphlets हो गए, कहीं advert, कुछ भी छोटी-छोटी चीजें. Yes. So word of mouth is not the part of that. Word of mouth is a part of publicity. ठीक है, हम अपने आप से, हमने कोई प्रोडक्ट यूज करा, हमें अच्छा लगा, हमने अपने फ्रेंड को एडवाइस करा, दैट इज वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए नॉन मार्केट डोमिनेटेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? नॉन मार्केट मतलब मार्केट से कोई भी रिलेशन नहीं है। फर्स्ट इज कंज्यूमर रिपोर्ट, बी information, C advertising, D salesperson, E none of these is an example of non-market dominated source of information. Non-market है consumer report, right? Next है question number 18, exposure, attention, comprehension, acceptance and retention are the steps involved in. कहाँ पर होते हैं ये सब स्टेप? सर्च में होते हैं कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, नीड रिकॉग्निशन में होते हैं, नो नीड रिकॉग्निशन में नहीं होते हैं। सी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में होते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं? हम पुरानी मेमोरी भी याद करते हैं, हम देखते हैं हमने कितनी कलेक्ट कर ली है और हमें किस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए। सो दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। एक्सपोजर, अटेंशन, कॉम्प्रिहेंशन एंड एक्सेप्टेंस is a part of all information processing. Next question number 19. Which of the following is not a stage of information processing? Information processing की stage नहीं है, इनमें से कौन सी नहीं है? फर्स्ट अटेंशन है, पहले भी मैंने आपको बताया था, एक्सेप्टेंस भी है, कॉम्प्रिहेंशन भी है, डी इमोशन नहीं है। वी डू नॉट टेक प्रोडक्ट बाइंग, आवर प्रोडक्ट बाइंग इज नॉट टू मच इफेक्टेड बाय आवर
emotions. It is all the work of attention, acceptance, comprehension. Right. Next question number 20. At what stage during information processing is the message further analyzed against categories or meaning stored in memory? Right. Which is this? D. Comprehension. ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है कि हमारी जो भी इंफॉर्मेशन होती है हम उसको कैटेगरी में दे देते हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से चीजों को एनालाइज करते हैं. नेक्स्ट है 21. द स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशन यूज्ड टू कंपेयर डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स आर कॉल्ड. ठीक है, जो भी हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स और ब्रांड को कंपेयर करने का तरीका है उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट इज साइलेंट एट्रीब्यूट्स, determinant attributes, C evaluation criteria, D decision criteria, E none of these. It is C evaluation criteria. ठीक है, जब भी हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कंपेयर करते हैं या ब्रांड्स को कंपेयर करते हैं तो वी कॉल इट इज ए इवैल्यूएशन प्रोसेस. क्वेश्चन नंबर 23. occurs when the product performs as good as consumer expected. क्या होता है जब कंज्यूमर का प्रोडक्ट एक्सपेक्टेशन और सेम होती है जैसा वो प्रोडक्ट चाह रहे थे, द प्रोडक्ट इज ओनली लाइक दिस, दैट इज कॉल्ड द सेटिस्फेक्शन. उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? सेटिस्फेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. डैश occurs when product performance falls short of consumer expectation. तो हमारी एक्सपेक्टेशन से नीचे होती है प्रोडक्ट, हम जैसा चाह रहे थे, द प्रोडक्ट इज नॉट लाइक दैट, दैट इज कॉल्ड डिससैटिस्फैक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. occurs when consumers second guess their purchase decision. ठीक है, कंज्यूमर का मतलब ये होता है कि दो चीजें हैं हमारे पास, दो प्रोडक्ट है, उनमें मिनिमम ही डिफरेंस है, बट वी आर नॉट वी कैन नॉट टेकन इन कॉन्फिडेंस विच इज टू बाय. ठीक है, दो ब्रांड्स हैं, नाइकी है, रिबॉक है, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं नाइकी को ले या रिबॉक को ले. इन दोनों की सेम ही कैरेक्टरिस्टिक है, सेम ही सब कुछ है, बट देयर इज अ डिफरेंस विच आई एम नॉट गेटिंग, और मैं अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही हूँ कि मैं नाइकी लूँ या रिबॉक. दैट इज कॉल्ड द कॉग्निटिव डिसोनेंस. So till 25 we have done the MCQs. Rest we will do on Monday. Just give your attendance class. अभिषेक शर्मा, आदित्य, आनंद भाटी, प्रेजेंट मैम आदित्य, आनंद वर्मा, निशुमन भारती, आयुष, भानु, प्रेजेंट मैम, भव्य अरोड़ा, भावना, बुलबुल, देव, देवांश मिश्रा, हिमानी, जतिन, जया, जिज्ञासा, कोमल, Present, ma'am. मानस आहूजा, मोहन मेहता, मोहित कुमार, मुस्कान कालरा, मुस्कान कौशिक, नैना ग्रोवर, प्रेजेंट मैम. निशांत शेखर, Ma'am, present है मुस्कान. निशांत शेखर, पारस,
प्राची, Present, ma'am. प्रीतम, प्रेजेंट मैम। प्रिंस, प्रेजेंट मैम। प्रिंस प्रेजेंट। प्रिंस आपकी फर्स्ट क्लास है इस वीक में ये? यस मैम। पुनीत गिरी, प्रेजेंट मैम। राहुल यादव, विदेश मक्कड़, सागर ग्रोवर, सानिया वाधवा, संतोष, रमजीत सिंह। Attendance has run. Okay. मैम मेरी लगा दी। बेटा हूँ मुस्कान। यस मैम। मुस्कान आपकी नहीं लगी है, रुको 1 मिनट। मुस्कान कालरा और मुस्कान कौशिक कालरा। आपकी लग गई है बेटा। मैम मेरी लगा दी आदित्य। हाँ जी आदित्य लगा दी आपकी अटेंडेंस भी। थैंक यू मैम। स्पीक में कौन पूरा प्रेजेंट रहा है? Yes, only Naina have full attendance throughout the week. Naina Grover was present in all the classes. Well done, Naina, sorry. And Puneet was absent in one class. Naina Grover only was present in all the classes. And हाँ बाकी सब भी थे, but due to their factor only, है ना? पता है ना क्यों लगी आप लोगों की 4 अक्टूबर की एब्सेंट? इसीलिए शायद पुनीत की भी अटेंडेंस पूरी नहीं है, बहुत बच्चों की नहीं है, इसीलिए सबके एब्सेंट मार्क है, क्योंकि आप लोग की वजह से ही ये हुआ था, राइट? चलो एनीवेज आगे से ध्यान रखना। ओके जस्ट वेट, आगे करते हैं हम। 26. What stage follows search in the consumer decision process model? इस मॉडल में कि कौन सा ऐसा प्रोसेस in which you do the search, right? तो first is need recognition, B purchase, third pre-purchase evaluation, D post-purchase evaluation, E divestment. We do the pre-purchase evaluation. In that we compare the brands, we do information about the brands. Question number 27. In the consumer decision process model, the dash stage is where satisfaction with the product experience is determined. कि हम ये देखते हैं कि satisfaction हमें product के साथ कैसा है, like need recognition or search, pre-purchase evaluation, post-purchase evaluation, and divestment. That is post-purchase evaluation. When we purchase the product, after that we decide whether we are satisfied with the product or not. Question number 28. The CDP model, consumer decision making model, cannot be used to identify relationship between variables that affect consumer decision making. That defines the variable, right? B, identify topics for additional search. C, develop and implement marketing mix strategies. D, A and B. The CDP can be used to all. Yes, it can be used to all, because we can know about the variables, topics for additional research कि क्या-क्या ऐसी चीजें जो consumer decision making को affect करती हैं, marketing mix design कर सकते हैं accordingly हम. तो answer E is the required answer. Next question number 29. Which of the following is an option to consumers in the divestment stage of the consumer decision making process model? मुझे समझ नहीं आ रहा ये A and B C दे क्या दे रखा है ये सब. That is disposable, recycling and remarketing. These are all consist of. Which of the following is not one of the 3 primary consumer sources? Consumer के